राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का आज नाम बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और जो खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। बात करेंगे अजय कुमार लल्लू जी से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, राजीव गांधी जी का जो अवार्ड दिया जाता था उनके नाम से, उसको बदल के आज मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जो है वो ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एक लंबा इतिहास है, त्याग, समर्पण और बलिदान का की एक कहानी है, गाथा है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक छोटी मानसिकता, खासकर प्रधानमंत्री एक छोटी मानसिकता को दर्शाते हुए जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदलकर ध्यानचंद जी के नाम पर करना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ध्यानचंद जी के नाम पर अवार्ड रखना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे लिए खेल के गौरव हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम पर और अवार्ड रख देते तो शायद यह दोनों के लिए उपयुक्त होता। लेकिन राजीव जी से, जिन्होंने इस देश को क्रांति दिया, सूचना का क्रांति दिया, कंप्यूटर युग लाए, पंचायती राज दिया, आरक्षण दिया, उनके साथ इस तरह का भेदभाव, जिन्होंने अपने शरीर का एक एक कतरा खून इस देश की मिट्टी को समर्पित कर दिया, बलिदान दिया, उनके नाम से और उनके नाम से जारी पुरस्कार को बदलना, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के एक तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। सर, एक सवाल और था कि आज मायावती ने ट्वीट किया है कि वो इस पक्ष में है कि जातीय जनगणना बैकवर्ड की होनी चाहिए। अखिलेश यादव इसको पहले से उठाते रहे हैं। कांग्रेस पर का क्या रुख है इसको लेकर कि जो वो बैकवर्ड हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी जो जनगणना है वो जातीय जनगणना अलग से होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि अखिलेश जी और मायावती जी को अब बिछड़ों की याद आई है, लेकिन यूपीए की सरकार थी, उन्होंने तो जाति जनगणना कराई थी और सभी लोगों की, सभी जातियों की जाति जनगणना कराई थी। पिछड़ों की जाति जनगणना हुई थी, दलितों की जाति जनगणना हुई थी। और मैं समझता हूं कि उस समय जब उसको जारी होना था तब तक यूपीए की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ों के जाति जनगणना का जो पूरा क्रम बना था उसको रोक के रखा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच और मानसिकता पूरी तरह स्पष्ट है। वह इस देश में जाति जनगणना, खासकर पिछड़ों की आबादी को जाहिर होने नहीं देना चाहते। एक आखिरी सवाल ये था कि आपका 9-10 तारीख को भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन शुरू होने जा रहा है। यह आंदोलन किस हिसाब से रखा गया है? क्या विधानसभा के हिसाब से होगा या आपकी प्रदेश में एक जगह लोग जमा होंगे या जिले जिले में बोला गया है? नहीं, देखिए, ये पूरे विधानसभा स्तर पर 403 विधानसभाओं में होना है और सभी लोग इसके परस्पर सहयोग होंगे। हमारे सभी सीनियर लीडर, सभी पूर्व विधायक इसमें शामिल होंगे और मजबूती के साथ जो 9 अगस्त को क्रांति हुई थी और क्रांति दिवस के दिन बम्बई के अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था, जिस तरह उत्तर प्रदेश का किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, कानून व्यवस्था फेल है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इन तमाम विषयों और मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और नेता भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे को बुलंद करेगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे अजय कुमार लल्लू, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि पिछड़ों की जनसंख्या का सभी लोगों को पता चले कि उनकी आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है। साथ ही साथ उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर भी नाराज़गी जताई और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।